नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अडूग्राम क्लासेस। यहाँ पर मिलती है आपको अभी चल रही है सीरीज 100 दिन के 100 रोजगार की कहानी है। 100 दिन के 100 रोजगार की बातों में से आज बात करते हैं सबसे आसान नौकरी पा सकते हो आप, बशर्ते आपके पास 10वीं पास हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और 3 साल कहीं से भी अनुभव लिया हो, तो आप ड्राइवर की भूमिका निभा सकते हो राजस्थान रोडवेज में। और राजस्थान रोडवेज की भर्ती निकली है, 2756 पद है और अभी इसके फॉर्म भरने जा रहे हैं। इस सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में हम जानेंगे। इस वीडियो में रहेगा उस भर्ती की वैकेंसी के बारे में, ले उस भर्ती के अलावा उसमें रहेगा एज ग्रुप कितना रहेगा, क्या उसकी एजुकेशनल यानी शैक्षणिक योग्यताएं रहेगी। इसके साथ साथ में ये बोला जाएगा कि इसमें क्या पेपर होगा और किस तरह आपकी भर्ती पूरी होगी। इन तमाम सारे मुद्दों को लेके, इन सारे तमाम तथ्यों को लेके हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहना, हम वो रास्ता भी देंगे जिससे आप सही तरीके से फॉर्म भर पाओ और साथ साथ में सही तरीके से तैयारी कर पाओ। चलिए मुद्दे पर आते, सीधी सीधी बात करते हैं। राजस्थान परिवहन निगम यानी राजस्थान रोडवेज के अंदर भर्ती निकली है, 2025 की वैकेंसी है और इस भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत दिनों से आ चुका है। इस बारे में आपको ही पता होगा, ये दिसंबर 2025 से 24 से आ चुका था। उसके बाद में अभी ये चीजें के बारे में आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंटली यानी कि 27 तारीख से इस फॉर्म को भरा जाएगा, 27 फरवरी को यह फॉर्म भरा जाएगा, अप्लाई हो गया, इसकी लिंक अवेलेबल हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं अभी के अभी, ताकि आपके पास अभी सूचना मिलेगी तो एक करंट में बातें होंगी और आप फटाफट से फॉर्म भर दोगे। बात क्या कहता है श्रीमान, ये टोटल जो पोस्ट है, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसने क्या किया है, इसका निकाली है। टोटल मिला के जो पोस्ट है, जो पदों की संख्या है वो कितनी है, इसकी पोस्ट है टोटल मिला के 2756 पोस्ट है। बात तो सही है, 2756 है। 2756 की पोस्ट में से आपको तो एक पोस्ट की जरूरत है। उसमें से अगर बात की जाए तो दोनों पोस्ट आ जाती है। क्या? एक आती है जो गैर अनुसूचित क्षेत्र वाली होती है, जो पूरे लोग भरते हैं। एक होती है अनुसूचित क्षेत्र वाली, जिसमें टीएसपी एरिया वाले भरते हैं, ठीक है, शहरिया जाति के लोग होते हैं, वो लोग भरते हैं। तो उस अगर बात की जाए कि इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पर 2602 वैकेंसी है। और बाकी जो दूसरी वाली जो है, जिसको बोलते हैं अनुसूचित क्षेत्र, जो क्षेत्र है उसमें होता है 154 वैकेंसी है। ये आपको पता होना चाहिए। और ये वैकेंसी किसकी है साहब? ये वैकेंसी है वाहन चालक की। और वाहन चालक है तो सीधी सी बात है, आपके पास में क्या चीज चाहिए? आपके पास पढ़े लिखे होने की शर्त क्या कहती है, मैं इधर दिखा देता हूं। आपकी क्या, आपकी योग्यता होनी चाहिए, मैं ये लिखता हूं यहां पर, है ना। तो आप पढ़े लिखे इंसान होने चाहिए, तो कितना होना चाहिए? 10वीं पास हो जाओ भाई साहब, काम हो जाएगा आपका। लेकिन आप क्या चलाना है? आपको वाहन चलाना है। तो वाहन चलाना है तो आपके पास में क्या चाहिएगा? आपको एक डीएल चाहिएगा। डीएल में चाहे वो कोई सा भी हो, हैवी हो, लाइट हो, या आपके पास मोटर व्हीकल वाला हो, ठीक है। डीएल हो गया। डीएल के साथ साथ में आपके पास बोला जाता है 3 ईयर के लिए 3 साल का आपके पास अनुभव चाहिए। कितने साल का? 3 वर्ष का अनुभव चाहिए। यह बात रहेगा का अनुभव। अब आप सोचोगे कि यह अनुभव मेरे पास नहीं है तो क्या किया जाएगा? तो ऐसा बोला गया है, सरकारी कुछ चीजों में नहीं बोला, किसी भी संस्थान से जुड़ी आपने किसी की भी गाड़ी चलाई होगी, उसका अनुभव ले सकते हो। अगर आपने ये बात, वैसे तो ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल कर रहा हूं, अगर आप किसी भाई बंधु की आपके पास कोई जानकारी होती है और वो संस्था के थ्रू आपको ये लिख के दे दे लेटर हेड पर, या फिर एक ई मित्र के थ्रू, उसका क्या आता है, अनुभव प्रमाण पत्र का तरीका आता है। आप बोलोगे किसी भी ई मित्र से जुड़ोगे तो वो आपको दे देंगे उसका फॉर्मेट। उस फॉर्मेट में वो संस्था अपनी मोहर लगा देगा और ये लिख के दे देगा, इस फलानी डेट से लेके फलानी तारीख तक क्या हुआ, इसने ड्राइविंग का काम किया है, इतना ही काफी हो जाएगा, बाकी आपने काम किया है तो भी काम हो जाएगा। तो सिंपल सिंपल गणित है। क्या? इसकी 2 वैकेंसी बता दी मैंने। इसमें क्या बोला गया है? एक तो उन लोगों के लिए जो अनुसूचित क्षेत्र, गैर अनुसूचित वाले, दूसरे वाले हैं अनुसूचित क्षेत्र वाले। किसकी? वाहन चालकों की भर्ती है साहब। कितनी है टोटल मिला के? 2756 पोस्ट है। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है? आपके पास में क्या होना चाहिए? योग्यता क्या कहती है? 10वीं पास आप होने चाहिए। इसके साथ मैं आपके डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस लिख देता हूँ। क्या पता आपके पास पूरा नहीं लिखूं तो आपको लगता है कि मैं, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है। इसके साथ साथ में 3 साल का अनुभव चाहिए, जो मैंने बता दिया। कहां से लोगे? 3 साल का अनुभव। अगर ये सब चीजें होती है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो।
अब बात सवाल आता है कि अप्लाई कहाँ करें, ये तो बता दो ताकि इसके अप्लाई करने की बात आए तो मैं आपको चीजें पहले ये मिटा दूं आपको ताकि आप समझ में आए। इसका अगर नहीं होता आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आना वीडियो वापस पीछे जाके भी आप चेक कर सकते हो। इन पोस्ट के लिए अगर बात कीजिए अप्लाई कहाँ करना होगा, राजस्थान की जितनी सारी भर्तियां होती है उसका आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, एसएसओ आईडी होती है, उसमें जाके आप पढ़ सकते हो। इसकी जो ऑफिशियल जो जानकारी होती है वो उस खुद राजस्थान कर्मचारी बोर्ड है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उस पर भी आपको सारी चीजें मिल जाएगी, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब ये तो बात हो गया ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। क्या करना है साहब, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। अब सवाल होता है कि ऑनलाइन अप्लाई तो करना होगा मुझे, पर किस में करना होगा, कैसे करना होगा। 27 तारीख होगी, कितनी डेट है, 27 तारीख को, 27/03/2000, सॉरी माफी, 27/02/2025 यहां से आप फॉर्म भरोगे, अप्लाई करोगे। और जैसे ये फॉर्म अप्लाई करते जाओगे, कब तक भर सकते हो, 28/03/2025 तक इस फॉर्म को भर सकते हो। इसका मतलब आपके पास कितना महीना बचा, एक महीना पूरा पूरा कंप्लीट है, इसमें फॉर्म भर सकते हो। अब ये फॉर्म भरने की बात तो कह दी, लेकिन अब बात ये कोई फॉर्म भर देगा उसके बाद में क्या होगा, तो नियम की नियमावली क्या कहती है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अप्लाई करोगे अपनी जॉब के लिए। और जैसे ही अप्लाई कर लेते हो, ऑनलाइन लिख देता हूं, उसके बाद आपके पास में आता है एक एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड का मतलब होता है, अब होता है आपका एक पेपर। पेपर अगर पास कर लेते हो आप, एग्जाम होता है, उस पर आप पेपर पास कर लेते हो तो आपको क्या है, आपकी ड्राइविंग की स्किल चेक की जाएगी। स्किल क्या होती है साहब, यानी आपको गाड़ी चलानी आती है। इस टेस्ट को पार करोगे, फिजिकल देखोगे, उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इस सिलेक्शन के बिहाफ पर आप क्या करोगे, ड्यूटी ज्वाइन कर लोगे। और यही आप चाहते हो, और यही हम चाहते हैं, यही आपके माँ बाप चाहते हैं, और यही अच्छा समाज चाहता है। क्या ये बात समझ में आ गई। यानी फॉर्म अप्लाई करने का मतलब होता है उससे 27/2/2025 से लेकर 28/3/2025 तक फॉर्म भर सकते हो। इसके साथ साथ में ही आपका क्या होगा, अप्लाई करने के बाद एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड पेपर होगा, पेपर का ड्राइविंग लाइसेंस की, सॉरी ड्राइविंग की स्किल्स चेक की जाएगी। और जैसे ही आपको ड्राइविंग का कौशल देखा जाए उसके बाद में आपको क्या है, इसमें भर्ती कर लिया जाएगा, यानी ज्वाइन करा दिया जाएगा। अब बात तो इतनी हो गई, अब आप ये बोलोगे ठीक है ऑनलाइन भरवा दोगे, लेकिन मुझे उम्र के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरी एज कितनी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एज की बात आ जाती है यहां पर, तो आप 18 साल से छोटे नहीं होने चाहिए, और कितनी, 40 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। ये है सिर्फ उन लोगों की कैटेगरी की बात है जो जनरल कैटेगरी की बात होती है। इसके अलावा आपके पास रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन जान गए, आरक्षण लो। अरे अगर आपके पास आरक्षण है तो इसके अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हो। अगर आप एससी हो, एसटी हो, तो आप 45 ईयर तक ये फॉर्म भर सकते हो। अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल हो तो आप 43 ईयर तक ये भर सकते हो ये फॉर्म। इसको याद रखना, आरक्षण की जो जो अलग अलग सीमाएं होती है उसके आधार पर उसको आपको आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके साथ साथ में आप बोलोगे ये तो ठीक है, इसके अलावा पैसा कितना मिलेगा ये तो बता दो। पेमेंट की बात करता हूँ, सैलरी की बात करता हूँ। सैलरी इसकी होती है कौन सी वाली, लेवल 5 के अकॉर्डिंग मिलेगी। यानी आपकी करीबन करीबन 29,000 रुपया से लेके आपकी 69,900 रुपीज तक की ये फॉर्म आपको ये मिलेगी, सैलरी मिलेगी। ये शुरुआत यहाँ से होगी करीबन 28 से 30 हजार के बीच में, और जो अंत में जब जाएगी तब तक ये कब कितने हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल मिला के आपके 69,900 के करीबन ये हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा पेपर जो होगा, जो इसका पेपर होगा, सैलरी आ गई। अब ये सवाल होगा इसमें क्या चीज और हो सकती है, देखिए एज आ गई 18 से लेकर 40 साल तक, रिजर्वेशन आपको मिलेगा मिलेगा, साथ में आपकी क्या लेवल 5 में आपको सैलरी के बता दिया कितना होगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार की तरफ से जो इसके लिए भत्ते भत्ते होते हैं वो सारे भत्ते मिलेंगे मिलेंगे। और इसके अलावा इतनी सारी इसकी जो कहते हैं ना, जो वहां रहोगे तो इंश्योरेंस वगैरह सारी चीजें होंगी, वो सरकार उसके अपने मापदंड है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, उसके सारी चीजें। इसके अलावा बात करते हैं पेपर कैसा हो सकता है, सीबीटी बेस हो सकता है, ओएमआर बेस हो सकता है, और टीबीटी बेस हो सकता है। सीबीटी का मतलब होता है ऑनलाइन पेपर होगा, जो आप जानते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये ऑफलाइन होता है, कौन से वाला, ओएमआर वाला। और टीपीटी वाला जो पेपर होता है वो टेबलेट बेस होता है, यानी ये भी ऑनलाइन होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तीनों ये फॉर्म आप किसी तरीके से, सरकार ये सारी चीजें किसकी रख रखी है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इसके लिए क्या कर रखा है,
अपने राइट्स को रिजर्व करके बैठे हैं। डन। इसके अलावा बात क्या करें, इसके अलावा कोई बात करने के लिए वो चीजें है नहीं, ये सारी चीजें आपके पास हो गई है। सारी दक्षता के आधार पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अभी भी मैं आपको बता दूं, इसकी लास्ट डेट है कौन सी होगी, इसकी लास्ट डेट है साहब 28/03/2025 इसकी लास्ट डेट है। याद रखना, मार्क द डेट। और फटाफट से आपको मैं कहूंगा, वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग कोई भी व्यक्ति जो भी इसमें 10वीं पढ़ चुके हैं और आपको लगता है कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस, आपके डीएल आपके पास में, और डीएल के साथ साथ में आपको अनुभव चाहिए, किसी भी संस्था से बात करोगे अनुभव मिल जाएगा। फटाफट से फॉर्म भर दीजिए, समय को बर्बाद मत करिए। 27 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 28/3 को बंद हो जाएगा। आप अपने समय और उसको चीजों को मद्देनजर रखना और फॉर्म भर के इसको पेपर में, कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है, लगता है कि इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपको उत्तर दे देंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, सब चीजें ठीक लगी हो, तो आप किसको कर लो, अपने फ्रेंड्स को, अपने साथियों के साथ, अपने रिश्तेदारों को क्या कर दो, साझा कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।